हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है वापस। तो सबसे पहले मंथली कैंडल देख लेते हैं। मंथली कैंडल में ओपन पे तो हम हर बार बात ही कर रहे हैं लगातार कि इसके ग्रीन कैंडल के क्लोज के नीचे ही ओपन हुआ, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा बियर प्रेशर रहना या थोड़ा साइडवेज रहना, ये चीज़ तो कहीं ना कहीं मतलब मार्केट में बाइसनेस हो सकती है, क्योंकि मंथली पे अगर कोई चीज़ बन रही है तो उसका इफेक्ट छोटे टाइम फ्रेम से पड़ता ही है। लेकिन जो एक बड़ी बात हो गई है कि भाई इसने ग्रीन का लो ही ब्रीच कर दिया, ये एक बड़ी चीज़ है। मतलब कहीं न कहीं अब आप ये समझो कि बहुत ही एक्सट्रीम केस हो सकता है कि इसको कोई वापस ग्रीन में बदल दे, अदरवाइज सेलिंग प्रेशर रहना ही रहना है। और आगे के लेवल्स पे भी अगर ये 20 ईएमए के नीचे क्लोज कर गया मंथली में, तो प्रेशर आपको नीचे की तरफ ही दिखेगा। तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं लंबा हॉल्ट आ जाएगा बाजार में। 20 ईएमए को सस्टेन करना ज़रूरी है अगर थोड़ा सा भी अप मूव या थोड़ा बुलिश टेंडेंसी देखनी है हमें अपकमिंग मंथ्स में। लेकिन खैर इसको भी छोड़ते हैं क्योंकि मंथ क्लोज होने में बहुत टाइम है, लेकिन नज़रिया बनाना यहाँ से ज़रूरी है। बाकी हम वीकली पे चलते हैं। तो वीकली पे आज ऑब्जर्व करने के लिए बहुत अच्छी एक बात है, लेकिन उससे पहले हम वो डिस्कस करेंगे जो हम अपना व्यू डे बाय डे बना रहे थे। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें ये एक चीज़ थी लगातार कि इस चैनल को ये ब्रेक करके ऊपर गया 20 ईएमए के ऊपर। ये वाली जो कैंडल बनी है आपकी, एक हॉल्ट कैंडल बनी, कहीं ना कहीं मोमेंटम को ब्रेक करने वाली है कि या फिर आगे ना जाने वाली चीज़। लेकिन ये चीज़ एक बार को इनवैलिडेट हो जाती है वाली कैंडल अगर 20 ईएमए के ऊपर ओपन हुआ होता, ये वाला वीक जो रेड आपको दिख रहा है जिसमें मैंने कर्सर कर रखा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये नीचे ही ओपन हुआ, नीचे ही रहा। और थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में चल लेते हैं। उसके बाद आज काफ़ी सारी ऑब्जर्वेशन है इसमें, उन सभी पे बात करेंगे, बहुत ज़रूरी है वो। तो हम लोग पहले क्या एक चीज़ कर रहे थे कि क्या पॉसिबिलिटी देख रहे थे, तो वो कुछ ऐसी थी कि ये यहाँ तक ए हो गई हमारी, बी का व्यू हमारा कब कहीं ना कहीं यहाँ तक जा रहा था 50-60% तक। ठीक है, ये ऐसे करके फिर सी आता है ऐसे करके कुछ, ये एक पॉसिबिलिटी थी। दूसरी बात ये है कि एक फंडामेंटली क्या होता है कि जब कोई चैनल ब्रेक कर जाता है तो चैनल रीटेस्ट नाम की एक चीज़ है करने आता। कहीं ना कहीं यहाँ पे हम देखते तो एक बायर का सेंटीमेंट आपको दिखाई देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काफ़ी अच्छा खासा अच्छा खासे का भी बहुत बड़ा वाला एक गैप डाउन आपको देखने को मिला आज। हालांकि इसको बीलेट वेव डिफाइन करता है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस नज़रिए की बात है। अगर नज़रिया थोड़ा सा बेहतर होगा तो आपको पैनिक नहीं आएगा किसी सिचुएशन में। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि एक तो जैसे हम लोगों ने ट्रेंड लाइन खींची हुई थी वाली, ये तो ये पिछले ट्रेडिंग सेशन पे ही ब्रेक हो गई थी फ्राइडे वाले में ही। लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था या हम लोगों ने जो डिसाइड किया था कि हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या करेंगे यानी आज मंडे को, वो ये था कि अगर बाजार यहाँ कहीं ओपन होता, इस चैनल से रिजेक्ट होकर फिर गिरता, तो बस इस ट्रेंड लाइन तक मैं बैठ जाता। बहुत अच्छा ही बनता, रिस्क रिवॉर्ड गजब का बनता। बाकी 1:2 कितने का बन रहा, 1 2 3 वो आप पॉइंट्स गिन के कैलकुलेट कर लेना, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे ये ट्रेड बनता अगर यहाँ पे ऐसे करके है एक्चुअली। हम लोग हमेशा फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन, तीन वर्ड्स की बातें करते हैं। तो फ्लैट है, 10-50 पॉइंट ऊपर नीचे खुल गया। गैप अप में कई बार गैप अप 50-60-70-80 पॉइंट का हो रहा है, गैप डाउन 50-60-70-80 पॉइंट का हो रहा है। फिर ये रेंज बढ़ रही है कि मान लो गैप अप सीधा ही 200 पॉइंट का हो गया, 200 पॉइंट नीचे हो गया, तो आपको फिर उस पॉइंट पे देखना पड़ेगा कि यार ये कौन सा जोन बन रहा है। अब यहाँ पे जैसे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था मंडे में हमें क्या करना है, तो पहले तो बहुत सीधी सी बात है कि जो हमने डिस्कस किया था उसके तो बिल्कुल ही विपरीत खुला। तो जो बहुत ही कंजर्वेटिव प्ले करना चाह रहे थे या बिल्कुल सेफ रहना चाह रहे थे, उनको तो आज मार्केट को छूना ही नहीं था, देखा जाए तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि सीधे 1200 पॉइंट नीचे हो गया आपका कहीं ना कहीं, जो ये यहाँ पे इस वाले के सपोर्ट के आसपास खुल गया बाजार। ठीक है, तो जो 50-50 प्ले करना चाह रहे होते वो सपोर्ट देख के छोटा मोटा बाय करके बैठे हैं, ठीक है, ऐसा कर सकते थे। लेकिन वो हम लोगों ने तय नहीं किया है पहले से। जब तय नहीं किया पहले से तो ट्रेड बनता ही नहीं, ना लेंगे, चाहे भले ही वो कहीं जा रहा हो बाजार, उससे कोई लेना देना नहीं है हमें।
जब वो हमारे एनालिसिस का पार्ट ही नहीं है तो हम उसमें अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है। अब आगे ये डिस्कस करते हैं कि ये क्या बनाया, मार्केट ने ये चीज क्या बनाई, इसको इलीट वेव से कैसे हम समझेंगे कि हमारा क्या मूव रहना चाहिए या हमको कैसे सोचना चाहिए। तो यहाँ पे अब आप ये देखो, क्योंकि अब ये मूव बन गया है तो ये कुछ ऐसे हो सकता है। ये आपका ए है, ये बी है। अब दो बातें कर सकते हैं हम, या तो हम इसको तुरंत सी बता दें, जो कि होता है क्योंकि सी वेव बहुत फास्ट आती है, और इस सी में आपको 5 वेव स्ट्रक्चर भी दिखेगा। अभी मैं दिखा भी दूंगा आपको, ये बी से सी में 5 वेव स्ट्रक्चर। लेकिन ये बी के बाद ये सी एक्सटेंडेड भी हो सकता है काफी लोअर लेवल्स के लिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे ऐसा दिख रहा है, मंथली टाइम फ्रेम पे ऐसा दिख रहा है, अभी अभी दिख रहा है। लेकिन कंफर्मेशन तो जब ही आएगा कि सी हमारी कहाँ एंड हुई है, जब मंथ एंड होने वाला होगा। मंथ एंड होने में बहुत टाइम है। तो ये क्या हो सकता है, ये एक बड़े सी का इंटरनल स्ट्रक्चर हो सकता है जो फॉर्म हो, फिर विद टाइम वो फॉल करे। यहाँ से कुछ ऐसा कर ले कि 1 बना ले, 2 बना ले, फिर 3 बना ले, फिर कोई 4 बना ले, फिर ऐसे 5 बना ले, ऐसा कुछ। लेकिन ये टाइम ही बताएगा। एनालिसिस करना पहले से जरूरी है, माइंड मेकअप बनाना जरूरी है। तो ये सी की तरफ इसने एक इंडिकेशन दिया है। लेकिन अब ये सी यही है, ये हम कंफर्म जब ही बोल पाएंगे जब वेव इस वाले हाई को क्रॉस कर जाएगी। ये वाला जो हाई बना हुआ है, ये वाला, इसको क्रॉस कर जाएगी तभी तो बोल पाएंगे। फिर हम इसकी कैलकुलेशन कुछ और तरीके से करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर हो गई है कि ये कहीं ना कहीं, जितना मैं आपको बता पाऊंगी, ये ए के बाद ये बी तो जरूर हो गई है। रीजन ये है कि ये जो सी है, ये इस वाले लो को क्रॉस कर गया है, इसलिए ये है तो सी। सी वेव की शुरुआत है या यही टर्मिनेट हो जाएगी, ये बताएगा टाइम की यहाँ मार्केट कितना टाइम बिताता है। मेन चीज ये है कि मार्केट को यहाँ पे क्या है, ऐसे टाइम बिताने के बाद फिर कुछ अप मूव निकाल के जब अप निकलेगा तब हम इसको रिवाइज करेंगे। वो फ्रेश मूव होगा अब। लेकिन ये कंफर्म है कि अब वो बी नहीं जाएगा, हाल ही इजीली नहीं जाएगा बी। लेकिन ये टाइम के साथ की बात है। अब इसमें हम डे बाय डे वाले में एक एनालिसिस कर लेते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए हम पहले कैसे सोचे, उसको एक तरीके से और कैसे सोचे। अब ये देखो, जैसे ये चैनल हमने ड्रॉ कर रखा है, तो बार बार हम इस चीज को बड़ा बताते हैं कि ये देखो, ओपन जो हुआ है वो चैनल के मिड लेवल पे ओपन हुआ है, अपर मिड लेवल पे ओपन हुआ है, और प्लस वो इस सपोर्ट के पास भी है। ये ये जो हम मार्क करते हैं ना, ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ये तो सबसे बेसिक तरीका है कि हमने इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया, जो किसी को भी दिख रहा होता है। लेकिन मार्केट में चल रहे होते हैं डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो या तो ईएमएस डिफाइन कर रहे होते हैं, या वेव्स डिफाइन कर रही होती है, या रेशोज डिफाइन कर रहे होते हैं। वो ज्यादा बेटर चीज है। ये ऐसे तो आप कुछ भी मार्क कर लो। अब आप इसको, अगर जो इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं वो तो इसको ये बोलते हैं स्टार्टिंग कैंडल में, ये तो भाई ब्रेक हो गई, तो सेल का ट्रेड बन गया। तो ये तो ब्रेक है ना, लो ब्रेक कर तो चुका है, इसका लो डाउन है ना, 21,743 है, इसका लो कितना है, 964 है, तो ये तो ब्रेक कर गई। फिर ये बड़ी कैंडल कैसे खड़ी हो रही है, हम कैसे डिसाइड करेंगे ये बुलिश कैंडल बनेगी। पता कैसे चलेगा, इलीट वेव से पता चल रहा है आपको कि ये सी है, और गलती से सी यहाँ पे टर्मिनेट करेगी तो एक बुलिश वेव आएगी, लोग आएंगे बायर यहाँ पे लेने के लिए। पहली सोच तो ये। दूसरी बात ये कि इस लेवल के आसपास आई तो एटलीस्ट कम से कम एक दिन के लिए तो उसको, क्योंकि हम ये डे टाइम फ्रेम देख रहे हैं, कम से कम एक दिन के लिए तो सपोर्ट को वो करेगा, रेस्पेक्ट करेगा, कि ब्रेक करता ही चला जाएगा। हालांकि यहाँ पे थोड़ा स्किल की जरूरत है, फिर भी ये है कि आप समझो कि एक बार कोई लेवल आएगा तो उसको एटलीस्ट टू मार्केट थोड़ा रिस्पेक्ट तो करेगा। हो सकता है कल से फिर ये जर्नी नीचे चालू हो जाए, लेकिन नीचे की जर्नी जब तक चालू, आप बहुत बड़ी वेव न मानो, जब तक ये इस मिड लेवल की लाइन के नीचे ओपन अगर हो जाए तो तब बहुत तेजी से दिखेगा। और फिर ये नीचे चैनल के पास जैसे ही आएगा मार्केट, फिर से आपको बुलिश मूव दिखेगा। तो आप चैनल को जरूर समझिए। अब इसको मैं हटा देता हूँ, आने वाली वीडियोस में भी आपको लाइन नहीं दिखेगी। तो इसने ये वाला जो चैनल है जो हम बना के बैठे थे, उसको तो तोड़ दिया। कहीं ना कहीं हम इसको बना के बैठे थे।
इसको तो ब्रेक करके देखो नीचे आ गया वो। अब वो दो चीज कर रहा है, एक तो इस जो बड़ा वाला चैनल है ये डे टाइम फ्रेम पे, ये अब इस चैनल को टेस्ट करने जाए यहाँ पे, जो जाना चाहिए क्योंकि इसकी जो ओपन और लो है वो लगभग बराबर है। तो एक इसको टेस्ट करने के लिए 20 को टेस्ट करने के लिए जाना बाजार में, एक संभावित चीज दिखाई देती है कहीं ना कहीं। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ से एक रिजेक्शन आता है तो फिर लोअर लेवल के लिए आना चालू करे या जो भी हो, वो देखने वाली चीज है। लेकिन ये अब ऊपर वाला चैनल भी हमारे लिए यूजलेस है लगभग। तो अब मुद्दा ये है कि हम लोग कल के लिए कैसे देखें मार्केट को, कहाँ ओपन हो, क्या करें कैसे नहीं करें। एक तो बहुत जरूरी चीज कि अगर 20 EMA पे ओपन हो जाए 1 घंटे में, और यहाँ पे वो छोटी सी प्यारी सी कैंडल बना के वीवे को नीचे क्लोज हो जाए, हाई कैसल डालो, और ट्रेड करने के लिए हम इस मिड लेवल लाइन के लिए बैठे हैं। फुल बुकिंग यहाँ पे है, पार्शियल बुकिंग आप मिड में कहीं कर सकते हो यहाँ। वो डिपेंड करता है, आपको और छोटे टाइम फ्रेम पे उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि कोई छोटा सा रिवर्सल तो नहीं आ रहा। अगर रिवर्सल आने लगेगा कहीं पे तो हम उसको वहां पे भी फुल क्वांटिटी वो कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल है यही रिजेक्शन लेवल है, यहाँ से यहाँ पे अगर आपको बाजार मिल जाए और उससे इसको टेस्ट करने के बाद फिर 15 मिनट की कैंडल के नीचे क्लोज हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट करे फिर 15 मिनट की कैंडल के नीचे क्लोज हो जाए, तब आप उसको ऐसे लेके ट्रेड लेंगे नीचे बियरिश। और बियरिश ही लेंगे, अब बुलिश वाली कोई सीन नहीं है इसमें। बियरिश वाला तो कोई सीन ही नहीं है अभी। बियरिश वाला सीन तो अब जब तक नहीं बनेगा, जब तक ये वाले हाई नहीं निकलेगा, ये 23,780 वाला लेवल नहीं निकलेगा तब तक आप बुलिश वाले सीन को थोड़ा सा दिमाग से अलग रखेंगे। क्योंकि यहाँ पे आपको एब्रप्टली मार्केट में कुछ भी स्विंग्स दिख सकते हैं कि एकदम से बड़ी कैंडल खड़ी हो गई कभी छोटी, लेकिन बायस हमारा बियर की साइड रहेगा, वो इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूरी है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो। और आज मैंने माइक बदला है, बाकी आप देखना अगर कि माइक की क्वालिटी से कुछ वॉइस इंप्रूव हुई है क्या, मेरे हिसाब से तो हुई है। फिर भी जैसा हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने सजेशन और सुझाव जो भी देना चाहो वो देना। लेकिन हम क्लियर है कि यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा तभी ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, हम बैठेंगे कल खाली। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी जैसा हो आप बताइए। धन्यवाद।